और काम से आपको निवृत्त होना है। निवृत्त होना है कि निवृत्त हो ही, केवल समझना है। समझना। काम में प्रवृत्ति बनाए रखना, काम से निवृत्त हम हैं, इसकी समझ नहीं है अभी। जब इसकी समझ पैदा हो जाएगी तो फिर आपको निवृत्ति करना नहीं है, आप तो सबसे निवृत्त हो। द्वंद्व विमुक्त हो, द्वंद्व चल रहा है अंतःकरण में, तुम्हारे में है क्या? तुम्हारे स्वभाव में द्वंद्व है? नहीं है। कहाँ है ये? अंतःकरण में। तो अंतःकरण के स्वभाव को त्याग दो, द्वंद्वों से छुट्टी हो जाएगी। सुख दुख संज्ञा गच्छन्ति अमूढ़ा, और ये सुख दुख की तरफ भागते रहते हो। जो दिखता है ये दृश्य जगत, उसमें तुम जाना न भूल। जिस सुख के पीछे दौड़ रहे वो निश्चय ही है दुख मूल। मिथ्या उसका तुमको अभिमान, मानव हो जाओ सावधान। सावधान होकर के देखो तो तुम सुखी नहीं हो। हाँ, जो तुम सुख समझ रहे हो वो दुख का भंडार है। देख सको तो देखो। इसलिए सुख दुख दोनों ही मिथ्या हैं, कोई भी सत्य नहीं है। तुम्हारा स्वभाव में सुख दुख नहीं है, तुम्हारे स्वभाव में तो परमानंद है। क्या है? परमानंद। परमानंद तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए हमारे गुरुदेव परमानंद जी ने लिखा, सुख में सुखी दुख में दुखी, रहना सभी नर नारी जानते, पर परमानंद में हर वक्त रहना कोई हमसे परमानंद, उसी की खोज कर रहे हो। तुम कामी बने तो आनंद के लिए, तुम लोभी बने तो आनंद के लिए, तुम क्रोधी बने तो आनंद के लिए। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, अपने स्वभाव में जाग जाओ। पदम अव्यम तत्, तेरा स्वभाव क्या है? तू सबसे परे है, अविनाशी है। तेरा ये स्वभाव है, उसी स्वभाव में जागना है। अब जो है थोड़ा सा नित्य की चर्चा करते हैं। नित्य तुम्हारा स्वभाव, सतचित आनंद के बारे में तो काफ़ी बोल चुके, पहले भी बहुत बोला है। आज थोड़ा नित्य को लेते हैं, आप अनुभव करो नित्य किसी को। सच्चिदानंद नित्य है, ठीक है, और ये संसार अनित्य है। अब अनित्यता की सीमा देखो कहाँ तक है, उसका अनुभव किया करो। तो जागृत अवस्था से शुरू होते हैं, व्यष्टि में और समष्टि में। जागृत अवस्था में तुम विश्व के अभिमानी बन जाते हो, बन जाते हो कि नहीं? व्यष्टि में। इसलिए विश्व पर विजय प्राप्त करने के फिराक में लगे हो। हाँ? भारत के राष्ट्रपति बन गए, अब चैन क्यों नहीं है? इससे भी ऊंचा पद चाहिए, ठीक? तो ये विश्व का अभिमान ही तुम्हें विश्व में बांधे रखता है, जागृत अवस्था। और यही समष्टि में जो है किस अभिमान से बांध देता है? विराट से। अब मैं यहाँ समझाना क्या चाहूँगा, बड़ा मुश्किल है इस बात को समझना कि जितना झूठा तुम्हारा विश्व है, इतना ही झूठा कृष्ण का विराट। तुम प्रश्न खड़ा करते हो, यदि ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी हो तो कृष्ण की तरह विराट दिखाओ। अब उनसे क्या दिखाएं जो झूठा है? विराट सच्चा है। जागृत अवस्था की व्यष्टि में अभिमान को विश्व कहते हैं। अगर मैं झूठ बोल करके समझा रहा हूँ तो आप जो है मांडव्य उपनिषद का अध्ययन कर लें, ठीक है? एक एक सच्चाई खुल के सामने आ जाए। और जब समष्टि में अभिमान करते हैं तो उसी का नाम विराट है। तो जागृत अवस्था झूठी तो विश्व झूठा और विराट भी के सच है।
नित्य है कि अनित्य है? नित्य है कि अनित्य है? तो ये जो ब्रह्मांड दिख रहा है ये नित्य है कि अनित्य है? ऐसे समझना। अब दूसरी अवस्था में आ जाओ। स्वप्न अवस्था का अभिमानी तेजस व्यष्टि में, व्यष्टि में स्वप्न अवस्था का अभिमानी कौन है? तेजस। तेजस का मतलब जानते हो? ये शरीर में तुम्हारे जो तेज दिख रहा है वो सूक्ष्म का है, स्थूल का नहीं है। प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक ढंग से जब मुर्दे से ये सूक्ष्म निकल जाता है तो इसका तेज खत्म हो जाता है, सड़ने लगता है। तो तेजस का अभिमान व्यष्टि में, स्वप्नावस्था में है तेजस का अभिमान, और समष्टि में इसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसका अभिमान। तो जितना तेजस यानी कि स्वप्न अवस्था तुम्हारी झूठी है उतना ही हिरण्यगर्भ भी झूठा है। आई समझ में बात की? और हिरण्यगर्भ का नाम लेते ही तुम्हारे छक्के छूट जाते हैं, वो भी झूठा है। ब्रह्मा भी झूठा है, सच थोड़ी है। तीसरा नंबर आता है सुसुप्ति का। तो तुम्हें प्राज्ञ का जो है अभिमान है सुसुप्ति में। व्यष्टि में काय का अभिमान? प्राज्ञ का। और समष्टि में ईश्वर के अभिमान को क्या कहते हैं? अव्याकृत के। ठीक है। अब उनको ईश्वर क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि वो उसके अभिमानी नहीं है, उसको धारण किए हुए। और तुमको जीव क्यों कहा गया? तुम इसके अभिमानी हो। तुम्हें नींद के बिना मजा ही नहीं आता। आता है क्या? तो जितनी झूठी नींद उतना ही झूठा ईश्वर। समझ लो, जागते ही जीवत्व खत्म तो ईश्वरत्व भी खत्म। ईश्वर की जो है सत्ता कब तक कायम है? जब तक जीव की सत्ता कायम है। इस प्रकार से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों जो है झूठी। आज प्रपंच ये तीनों झूठी। व्यष्टि में भी और समष्टि में। विराट भी झूठा, हिरण्यगर्भ भी झूठा और अव्याकृत भी झूठा। तो अब ये सत्य कौन है? कहीं जो नित्य है। अब ये बदलती रहती है, ये बदलती रहती है कि नहीं? और नित्य तीनों में, नित्य तीनों में। हालात के मुताबिक पल पल में मन बदलता, मुझ में न फर्क आया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप। तुम नित्य हो, तुम्हारा कभी भी परिवर्तन नहीं है। ब्रह्मा तक बन जाना फिर भी अभिमान मत करना। हाँ, ब्रह्मलोक लो भोग जो करो सबन का त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत जाए। इसे मनोरंजन का साधन न बनाओ। देखो, और त्याग बलपूर्वक जीवन जीना सीखो। कुछ नहीं रखा संसार में, यूं ही भटक रहे। देश काल वस्तु परिस्थिति की चपेट में आकर के भटक रहे दुनिया के कामों में। अब तुम्हारे पास समय है क्या? बस मुझे तो इतनी करुणा है, इतनी दया है और कुछ नहीं। आवेश भी इसीलिए आता है मुझे कि अब समय नहीं है जिन कामों का, उन कामों की योजनाओं में लगे रहते हैं। अब जब कोई ये कहता है कि नया सन को बना लो आश्रम, तब भी हमें जो है थोड़ा सा झिझक वो लगती है, चिड़ सी लगती है। अब जौलो जो है वो हमारे मामा जी सुनाते थे, एक व्यंग सुनाते थे। साइकिल लेके चले डगर में, घरे भूल गए पंप, आज साइकिल ने कर डाला मुझे तंग।
रास्ते में वो चैन बिगड़ गई, जोलों ढिमरी ढूंढी ढांडी तोल छूट गो संग। आज साइकिल ने कर डाला मुझे तंग। तो ये तुम्हारी जो योजनाएं है ना, हाँ, ये बना लो, वो बना लो, अब आश्रम बना लो, यहाँ बना बना के अब भर गए घर में, अब आश्रम बना दो। तब तक क्या होगा, जमराज चढ़ बैठेंगे। तो अवसर जो मिला है कुछ मत बनाओ करो। अब तो एक ही बात जो है समझ लो, तुम्हारा स्वभाव नित्य है। तुम किस स्वभाव में जियो? नित्य। अज्ञानी आदमी का मन में है। देखो गहराई से सोचा करो, तब तक जब तक अंतःकरण में है तब तक आपको ज्ञान कुछ नहीं हुआ। हाँ, तन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंतःकरण की बात कर रहा हूँ। जो अंतःकरण मृत्यु के उपरांत भी मरता नहीं है, उसकी बात कर रहा हूँ। वो वहाँ जब तक तुम्हारी मैं है तब तक तुम ज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी ही। अज्ञानी आदमी का अहंकार में है, अज्ञानी आदमी की बुद्धि में है। ये सब लक्षण किसके हैं? अज्ञानी आदमी के। ज्ञानी आदमी का न मन में है, न तन में है, न अहंकार में है, न प्राण में है, न बुद्धि में। ज्ञानी कभी मरता है? कमाल की बात है, इतना ज्ञान हो, घर जब बैठते हैं अब हम अपनी कमजोरी बताते रहते हैं, आप लोग तो छिपा के ज्ञानी बन जाते हैं। अरे बातें यही होंगी, कहे अब दूसरा जन्म कहाँ मिले, अब तुम्हारा सारी दुनिया को पढ़ाते फिरते हो, और जब घर वालों से बात करते हो तो कहते हो दूसरा जन्म कहाँ मिलेगा है? तो हमें पता लगा है कि हमें केवल भावों में बहते रहते हैं। यहाँ बहुत बड़े अभ्यास की ज़रूरत है। अभ्यासे नत कौनते वैराग्य, वैराग्यपूर्ण अभ्यास करो, जबरदस्ती का अभ्यास नहीं। इतना तो निश्चय कर ही लो अब कि ये तन तुम्हारा नहीं है। अब तन नहीं है तुम्हारा तो घर वाले हैं तुम्हारे, हटा दिल खत्म, पैसा है, लेकिन नहीं हो तैयार। अभी फ़ोन करो तो फ़ोन में जवाब आएगा, विनोद नहीं है घर पे। अब बोलो ये कहाँ जी रहे हैं? ऐसे तो दे रहे हैं उदाहरण में, इसलिए दे रहे हैं। तो देखो कहाँ जी रहे हो। अंतःकरण में जीना भी अज्ञानता है, अनित्यता है, सरलता नहीं है। इसको निर्मलता नहीं कहते। कबीर बाबा ने जो निर्मल मन का तो वहाँ पर उपाधि ली है। मन जैसे ही निर्मल भया, जैसे गंगा भी पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो निर्मल मन जन सुमय पा। निर्मलता का अर्थ क्या है? अंतःकरण नहीं है, निर्मल तो तुम्हारा स्वभाव। तो शुद्ध अंतःकरण का मतलब क्या होगा? तुम्हारे पास अंतःकरण का खात्मा हो जाएगा जब, तब समझना कि अंतःकरण शुद्ध हो। अज्ञानी आदमी तो जो है उनको ही खुराक देगा, पालेगा। अपने बच्चे को कौन मारना चाहता है? महाराज जी पूछ रहे हैं, ये अंतःकरण तुम्हारा बच्चा है। कौन है? ईश्वर अंश बच्चा है कि नहीं? तो अपने बच्चे को कोई मारने को तैयार नहीं होता। जबकि अध्यात्म क्या है? एक चुकरिया वाले बाबा थे, वो हमसे ज़्यादातर कहा करते। तो हमने एक दिन उनको बिठा लिया। हमने कहा देखो बाबा, तुम दूसरों की दृष्टि में आने के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते रहते। वो जब भी मिले तो
चार लोग मेरे साथ हों तो वो यही शब्द कहें, बाप को मार डाल, मैया को मार डाल, हाँ तब सुखी रह पाएगा। तो लोग बात समझें कि बड़े ऊंचे महात्मा हैं, जाने क्या कह रहे हैं। हमने कहा आज तुम बैठ जाओ, तुम्हारी पोल खोलेंगे। तो हंसने लगे, यार तू बहुत बड़े महात्मा का शिष्य है, मेरी नाक गाय को काटता है। क्या मैयो बाप करते हैं। तो लोग दूसरे समझ नहीं पाते हैं, वो हमको गलत समझते हैं कि क्या शिक्षा पा रहा है महात्माओं से। ठीक है, ये अहिंसा ही क्या है, पाप। ये ममता ही क्या है, इसे मारना ही पड़ेगा। अपने अहंकार को, अपनी अहिंसा को मारना ही पाप को मारना है। ठीक है, तुम तो इसे पालते रहते हो। यदि ये तू नहीं है, ये जब तुझे पता होगा तो इनके लिए तू परेशान होगा। इसलिए पहला सूत्र है कि ये तू नहीं है। फिर मैं कौन हूँ ये जान, फिर तू गद्दी पर बैठ और हुक्म चला। फिर ये सब तेरे कहे पर चलेंगे। जिसका राज नहीं होता उसका धर्म भी नहीं चलता। अगर तू इन सबको रिजेक्ट कर दे, फिर बन जा राजा। हाँ, कहाँ पहुँच करके, जहाँ से तुम्हें कोई पदच्युत नहीं कर सकता। अब वहाँ बैठ करके तू शासन करेगा, उसका नाम होगा धर्मराज, राम राज्य बैठे होगा। अब बताओ ये सब पालन करेंगे तुम्हारा कि नहीं करेंगे? अगर तुम आत्मा को मैं स्वीकार कर चुके हो तो मन तुम्हारी आज्ञा में चलेगा या तुम्हें अपनी आज्ञा में चलाएगा? मन चलेगा। बुद्धि तुम्हारी आज्ञा में चलेगी कि तुम्हें अपनी आज्ञा में चलाएगी? तो अंतःकरण को जीत लेने का अर्थ यही है, आत्म तत्व का बोध हो जाना। आत्म तत्व जब बोध में आ जाएगा, मैं आत्मा सत चित आनंद नित्य स्वरूप, मेरा क्या है, निर्मल स्वभाव है। ऐसा जानते ही कि सारी इंद्रियां और सारा अंतःकरण तुम्हारी आज्ञा में चलेगा। अब तुम कोई अधर्म नहीं कर सकते। तो ब्रह्मज्ञानी जो है अधर्म करता है? ब्रह्मज्ञानी जो है चोरी करता है? बताओ, ब्रह्मज्ञानी भी हो और चोरी भी कर रहे, दो काम कैसे हो सकते? तो हमारे कृष्ण को जो है बदनाम किया गया कि नहीं, उल्टे सीधे पुराने अर्थ बता के, और फिर भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ। वो तो चोर था, माखन चोर था। अब माखन चोर का अर्थ पूछ लेना, किसी विद्वान को पता है। एक कहेगा वो वहाँ बहुत पैदा होता था मथुरा में माखन, है ना। तुम वेदांती हो, तुम बता दो। हम आप लोगों से नहीं कह रहे, हम उन विद्वानों की बात कर रहे हैं, जी हाँ, जो वेदांत से नफरत करते और विद्वान हैं। आप समझते क्या हो, आज समाज में 99% वेदांत के शब्दों को बोलने वाले भी वेदांत के विरोधी मिलेंगे आप। क्यों? क्योंकि वेदांत को पालन करने से संसार रहता ही नहीं। संसार नाम की कोई चीज रहती ही नहीं। अब तुम सबके राजा हो गए, तुम्हारे सब नौकर हो। कौन? इंद्रियां आदि, मन बुद्धि आदि सब तुम्हारी अर्दली में रहे। सच्चिदानंद नित्यता निर्मलता आत्मा का स्वभाव है। सतचित आनंद मेरा स्वभाव है। वह स्वभाव अभी दबा हुआ है, जैसे पानी की शीतलता अग्नि के संपर्क से मालूम नहीं पड़ती, गर्म मालूम पड़ती है। अभी मन का स्वभाव, तन का स्वभाव, प्राणों का स्वभाव, अहंकार का, बुद्धि का स्वभाव आत्मा के स्वभाव में आरोपित हो रहा है। अब देखो, आरोप करते हो तुम के आरोप समझने की कोशिश में हो। ये पर स्वभाव जो है आप में आरोपित हैं। तो चलो उदाहरण से बता दूं। अदालत में कहा जाता है
जब कटहरे में मुलजिम को लाया जाता है तब कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर अमुक अमुक धारा का आरोप लगाया जाता है। तो किसी दूसरे के द्वारा जो है आरोप लगाया गया है, कहाँ? अदालत। ठीक है, बात समझ में आ रही? लेकिन यहाँ पर आरोप लगाने वाला कौन है? किसी ने तुम्हारे ऊपर कोई आरोप लादा है? तुम खुद उस आरोप को अपने ऊपर लादे घूम रहे हो, तो उस आरोप का अपवाद करो। ये सब आरोप बात है। कृष्ण ये थे, कृष्ण वो थे, कृष्ण माखन चुराते थे, कृष्ण नचते थे, कृष्ण राधा के पीछे फिरते थे, ये सब बेकार की बातें हैं। वेदांती कभी इन बातों को स्वीकार नहीं करता, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। और इन बातों को लेकर के गुमराह करके धन अगोटना, अपनी पूजा करवाना, ये सब पाखंड है, ये सब अधर्म है। और इसी अधर्म के कारण आज धर्म का ह्रास हो चुका है। हमें क्या लगता, धर्म बढ़ गया कि कम हो गया है? आप वेदांती हो इसलिए कह दो कि कम हो गया। नहीं, देखो बाहर सड़क पे बात करके धर्म बहुत बढ़ गया है, धर्म बहुत बढ़ गया। धर्म में जीना कोई जो है साधारण काम नहीं है। अगर धर्म बढ़ने लगे तो समझ लो कि वेदांतियों की विजय हो। वेदांती तुमको ढूंढे नहीं मिलेंगे, 100 में 1-8% मिल जाएंगे। संतों में भी, हम गृहस्थों की बात नहीं कर रहे, नहीं, देख लो ना, युग पुरुष जी के अलावा आज पूरे हिंदुस्तान में कोई सच्ची बात कह रहा है? आज वो सच्ची बात जो है उनकी मानी नहीं जा रही है, तो वो कूद कूद करके बीच में भी नहीं आते। बहुत से लोग कूद कूद करके बीच में आते, सच बोल नहीं पाते। कहीं ना कहीं खुद भी लिपायमान हैं, इसलिए सामने वाले से जो है डरते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं करता। वो एक बेवकूफ़ आदमी कोई कह गया कि सनातन को मूल से नष्ट कर देंगे, हैं? इसके जो है पूर्वजों में ताकत है, भगवान में ताकत है सनातन को नष्ट करने की, फिर ये क्या कर देगा? लेकिन हिंदू इतना डरपोक हो गया है कि उसके लोग विरोध में खड़े हैं, आओ करके दिखाओ। ये क्या बात करते हो? तुम तो मस्त रहो, ये बकने दो इनको। कौन दुनिया में ऐसा पैदा हुआ जिसने सनातन को नष्ट कर पाया हो? बड़े बड़े बलंकारी आए, रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, कंस जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे, सनातन को छू नहीं पाए। तो जरा सी फुफुदिया भी 20 साल में मर जाएगी, जो सनातन को नाश करने की बात करता है। ऐसे लोग नहीं बोल पाते। महापुरुष इसी तरह बात करते हैं। तुम भयभीत इसीलिए हो कि तुम्हें अपने अध्यात्म का पता नहीं, इसलिए भयभीत हो जाते हो। नहीं, भयभीत होने की जरूरत क्या है? बड़े बड़े साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन सनातन को 1 इंच चिगा नहीं पाए। चिगा पाएंगे? इसलिए तुम अपने स्वभाव को ही जियो, अपने स्वभाव में ही रहो, मन बुद्धि आदि के स्वभाव में नहीं। एक बार आग को तुम फेंक दो, फिर देखो तुम कैसे हो। एक बार तुम मन को अलग करो, फिर देखो तुम कैसे हो। इसलिए पहले कहा गया कि राग द्वेष मति के धर्म, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव की पहचान चालाकी के लिए नहीं, ये बात भी समझना। स्वभाव की पहचान चालाकी के नहीं लिए नहीं कि हम सच्चिदानंद हैं, ऐसा तुम बकने लगे। और इच्छा भीतर क्या है तुम्हारी? संसार के भोगों को लूटने की इच्छा है। ये चालाकी है।
वेदांत के नाम पर चालाकी मत चलो। चतुराई चूल्हे पड़े, भूरे पड़े अचार। तुम ज़्यादा जो है सफाई वाले ना बनो, केवल अपनी प्रसन्नता के लिए। तुमने छोटे से बालक को देखा होगा, पलना में पड़ा पड़ा हाथ पैर जो है घुमाता रहता है, किस लिए? अवार्ड चाहिए उसको, अपने आनंद के लिए। इनाम चाहिए हैं? कुत्ते खेलते हुए सुबह देखे, कुत्ते खेलते देखे तो उन्हें इनाम चाहिए, फिर क्यों खेल रहे हैं? अपने आनंद में, है ना। बालक खेलते हैं अपने आनंद में, और तुम खेलते हो हार जीत के लिए। फर्क समझ लो, तुम आनंद में जी रहे हो कि द्वंद्व में जी रहे हो। ऐसा कोई ज्वारी ढूंढ के लाओ जो आनंद के लिए खेलता हो। जुआ आनंद के लिए खेला जाता है कि हार जीत के लिए है? हाँ, तुम एक ऐसा खेल खेलो जिसमें केवल आनंद हो, बाकी सारी दुनिया को आग लगे। क्या तकलीफ हो रही है? वैसा एक बात हमारे दिमाग में आई। क्या बात है? मुझे भेज दो, नहीं गिर गिरा पड़ेगा। अब आप आया मत करो, आफत हो रही है। आनंद के लिए सुमरण किस लिए करो? आनंद के लिए। शायद तुम्हें ख्याल आ गया हो, काम बन जाएगा। सुमर सिमर सुमर सुख पाओ, कल कलेश तन माहि मिटाओ। किसके लिए? आनंद। तू आत्मा का सुमरण कर, तू आत्मा का स्मरण कर। जो लगातार इस सत्य का सुमरण करते हैं सो मूर्त भगवान। अब जरा इस रहस्य को जानो, भगवान कहीं अलग से नहीं आते। जो इस सतचित आनंद अद्वैत स्वरूप को सदा याद रखते हैं, ठीक है, उनकी ये मूर्त ही क्या बन जाती है? सच्चिदानंद सूरत बन जाती है, चिन्मय हो जाता है वो। चिदानंदमय देह हमारी, ये देह भी रहती नहीं है, इसमें सच्चिदानंद प्रकट हो जाता है। साक्षात भगवान हो। जो संत हैं, गुरु हैं, भगत सचमुच में इस सत्य का स्मरण करते हैं, वही तो भगवान हैं। इसलिए पहुँचे हुए संतों को भगवान कह दिया है। साधु साहेब एक है। साधु और साहेब, साहेब माने ईश्वर, और साधु माने जिसने उस ईश्वर को साध रखा है। हाँ, नहीं चक्कर में पड़ जाओ। जिसने उस ईश्वर को साध रखा है वो और ईश्वर दो हैं ही नहीं। साधु साहेब एक। कबीर ने ये कह दिया, शरीर है, इंद्रियां हैं, पर वो भगवान हैं और तुम्हारे भी भगवान हैं। अब जो है वो ऐसा है जो जिसने उस साहेब को साध रखा है, वो साहेब साधु एक है कि नहीं? तो उसके पास इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, हाथ पैर नहीं है, इन्हें डुलाएगा नहीं, चलाएगा नहीं, खाएगा नहीं, सोच नहीं जाएगा, क्या नहीं करेगा। लेकिन इसमें जो है बहुत बड़ा रहस्य है, उस रहस्य को समझ करके अपने आनंद में जियो। हाँ, दूसरे के आनंद को आनंद समझना बंद कर दो बस। जो अपने से पृथक कहीं सुख मिलता है उस सुख का त्याग करो। इसलिए सो मूर्त भगवान, सब मूर्त भगवान नहीं कहा, सारी मूर्तें भगवान नहीं हैं। जिसमें सच्चिदानंद प्रकट होता है वो साक्षात ब्रह्म ही। ब्रह्मवत ब्रह्मई वेद ब्रह्म एव भवति। जो ब्रह्मविद है बस वही ब्रह्म है। जो केवल ब्रह्म की बातें करता है वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही एव भवति, वो ही ब्रह्म है।
तुम अपने स्वभाव को पहचानो, औरों के स्वभाव को अपने ऊपर आरोपण मत करो। ये गलती सुधार लो। गलती है तो अनादि, इसका बीज कोई आज से नहीं पड़ा। नहीं तुम सोच रहे हो कि आज ही से हम जीव बन गए, ये हमसे गलती आज नहीं हुई, इस जन्म में नहीं हुई। अनादिकाल से हम जीव ही चले आ रहे हैं, अनादिकाल से। ऐसा कभी विचार ही मत किया करो कि राम कोई और थे, हम कोई और हैं। अनादिकाल से हम जीव ही हैं। जिस दिन हम ब्रह्म होंगे उसी दिन हम भी राम ही हैं। उदाहरण दिया है एक, बहुत साधारण सा है, उसे बताना भी जरूरी। अनादिकाल से चावल जब भी उत्पन्न हुआ है, देखो मैं बोल क्या रहा हूँ, चावल उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जब भी चावल उत्पन्न हुआ है तो धान के रूप में हुआ है। और आगे चावल जितना तुम्हें उत्पन्न करना होगा तो धान को ही बीज रूप में डालना होगा। चावल को बीज रूप में नहीं डाला जाता। लेकिन जिस दिन ये छिलका हट गया और धान अपने स्वरूप चावल में आ गया, उस दिन उस चावल को कोई धान कर दे, उसे चुनौती हो जाएगा। तो बस यही छिलके हैं तुम्हारे ऊपर 5 पंचकोशों के। इन पंचकोशों के छिलके को उतार के अपने स्वरूप में आनंदित रहो। काहे रोवे मनुआ आनंद की। बोलिए सतगुरुदेव।